नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, क्या आप जानते हैं इस पृथ्वी पर ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती? नहीं? तो आज हम यही बात आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है, परंतु ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। जरा सोचो, जिस ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया हो, लोग उसी की पूजा नहीं करते। चारों वेद ब्रह्मा जी के सिर से उत्पन्न हुए, फिर भी उनकी पूजा नहीं की जाती। सनातन काल में देवताओं और असुरों ने जितनी भी तपस्या की, उन सभी ने ब्रह्मा जी की ही आराधना की है। फिर भी ब्रह्मा जी के नाम से न कोई व्रत है, न त्योहार है। आखिर ऐसा क्यों है? इसके कई कारण बताए जाते हैं। इसके प्रमुख कारण ये हैं। पुष्कर तीर्थ स्थान में ब्रह्मा जी को जोड़े के साथ यज्ञ करना था। उस वक्त ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी को यज्ञ स्थल पर पहुंचने के लिए संदेश भेजा, लेकिन उनकी पत्नी सही समय पर यज्ञ स्थल नहीं पहुंची और यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। ऐसे में ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय ग्वाला गायत्री से शादी कर ली और यज्ञ मंडप में बैठ गए। जात इतिहास के अनुसार गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी। वो वेद शास्त्रों में पारंगत होने के कारण विख्यात थी। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने अपना यज्ञ पूर्ण किया। यह वही गायत्री माँ है जिनका मंदिर हरिद्वार के शांति कुंज में है। अब थोड़ी ही देर में सावित्री भी वहां पहुंच जाती हैं और यज्ञ में अपनी जगह किसी दूसरी स्त्री को देखकर पागल हो जाती हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, मैं आपको श्राप देती हूँ कि पृथ्वी लोक में कहीं भी आपकी पूजा नहीं होगी। सावित्री के इस रौद्र रूप को देखकर सभी देवता डर गए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर अपने श्राप वापस लेने की प्रार्थना की। जब कुछ देर बाद उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने कहा, इस मृत लोक में पुष्कर में आपका मंदिर होगा, लेकिन तुम्हारी पूजा उस मंदिर में भी नहीं की जाएगी। यदि कोई पृथ्वी लोक पर आपका कहीं भी कोई मंदिर बनवाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। यह कहकर सावित्री पुष्कर की पहाड़ियों में लुप्त हो गईं। ब्रह्मा जी का पुष्कर झील के किनारे कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ किया जाता है। उनकी स्तुति में आदिकाल से यहाँ कार्तिक मेला लगता आ रहा है। पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का यहाँ एकमात्र प्राचीन मंदिर है, उसमें भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। मंदिर के पीछे रत्नागिरी पहाड़ पर ब्रह्मा जी की पहली पत्नी सावित्री का मंदिर है। ऐसी मान्यता है, जो भी भक्त इस मंदिर में दर्शन करने आता है, उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र की प्रार्थना कर समस्त सुहाग सामग्री यहाँ पर भेंट करती हैं। झील की उत्पत्ति के बारे में एक किंवदंती है कि ब्रह्मा जी के हाथ से यहाँ पर कमल पुष्प गिरने से जल स्फुटित हुआ और उसी जल से झील का निर्माण हुआ। पुष्कर के उद्भव के वर्णन पद्म पुराण में विस्तार से मिलता है। दूसरी कथा के अनुसार जगत पिता ब्रह्मा जी की काया इतनी क्रांतमय थी कि उनके मनमोहक रूप को देखकर स्वर्ग की अप्सरा मोहिनी उन पर मोहित हो गईं और वह समाधि में लीन ब्रह्मा जी के समीप ही आसन पर बैठ गईं। तब ब्रह्मा जी की समाधि टूटी तो उन्होंने मोहिनी से पूछा, देवी आप स्वर्ग को त्याग कर यहाँ क्यों बैठी हो? तब मोहिनी बोली, हे ब्रह्मदेव, मेरा तन और मेरा मन आपको समर्पित हो गया है, कृपा करके आप मुझे स्वीकार करें।
ब्रह्मा जी मोहिनी के काम भाव दूर करने के लिए उन्हें नीति पूर्वक ज्ञान देने लगे, लेकिन मोहिनी ब्रह्मा जी को अपनी ओर आसक्त करने के लिए अपनी अदाओं से रिझाने लगीं। ब्रह्मा जी उनके मोहपाश से बचने के लिए अपने इष्ट देव श्री हर विष्णु को याद करने लगे। उसी समय सप्त ऋषि का ब्रह्मलोक से आगमन हुआ। सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी के समीप बैठी मोहिनी को देखकर उनसे पूछा, यह अप्सरा आपके समीप क्यों बैठी है? यह अप्सरा नृत्य करते करते थक गई थी, इसलिए विश्राम करने के लिए पुत्री भाव से मेरे पास बैठी है। सप्त ऋषियों ने सब कुछ जान लिया था और वह वहां से चले गए। उनके चले जाने पर मोहिनी बोली, मैं आपसे अपनी काम इच्छाओं की पूर्ति चाहती थी और आपने मुझे अपनी पुत्री का दर्जा दे दिया। आपको अपने मन और संयम होने का बड़ा घमंड है, इसी कारण आपने मेरे प्रेम को ठुकराया है। यदि मैं सच्चे हृदय से आपसे प्रेम करती हूँ तो मेरा श्राप है, इस संसार में कोई भी व्यक्ति आपकी पूजा नहीं करेगा। दर्शकों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन में जाकर क्लिक करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।